हरे कृष्णा। आज मैं आप लोग को स्वर्ग और नरक की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसकी अचानक मृत्यु हो गई। यमराज उसे लेने आए। यमराज ने कहा, चलो तुम्हारा टाइम पूरा हो गया, तुमको लेके चलते हैं। तो बुढ़िया चकित हो गई, बोली, भैया कहाँ लेके जाओगे? स्वर्ग जाओगे या नरक लेके जाओगे? यमराज बोले, माता जी तुम्हारे कर्म तो बहुत अच्छे थे, इसलिए तुम्हें स्वर्ग नरक लेके नहीं जाएंगे, तुम्हें प्रभु के धाम लेके जाएंगे। बुढ़िया आश्चर्यचकित हो गई, बोली कि यमराज जी, मैंने इस धरती पे स्वर्ग और नर्क के बारे में बहुत सुना है। क्या ऐसा हो सकता है कि आप मुझे स्वर्ग और नर्क दोनों के दर्शन कराएं? यमराज बोले, आपके कर्म अच्छे हैं, ऐसा करते हैं, आपको नर्क और स्वर्ग दोनों के रास्ते बैंकुट धाम लेके चलते हैं। बुढ़िया खुश हो गई। दोनों चलते चलते नर्क गए। जब नर्क गए तो बुढ़िया ने देखा कि सभी लोग दुबले पतले हैं, भूख के मारे सब चित्कार मार रहे हैं। बुढ़िया उनमें से एक व्यक्ति को पूछा कि आप लोग की ऐसी हालत क्यों है? तो व्यक्ति रोता हुआ बोला, तो बताइए माता जी, हमारी हालत कैसे हो सकती है? जब से नर्क में आए हैं तब से हम लोगों ने खाना नहीं खाया। बुढ़िया की अचानक नज़र पड़ी एक पतीले पे, जो लगभग 200 फीट ऊंचा पतीला होगा, और उस पे एक चम्मच लटक रही थी। बुढ़िया ने उस व्यक्ति से पूछा कि बताइए इस पतीले में क्या है? तो व्यक्ति बोला, इस पतीले में हमेशा लबालब खीर भरा रहता है। बुढ़िया बोली, जब यहाँ पे खीर है तो आप लोग खाते क्यों नहीं हैं? व्यक्ति बोला, माता जी, इस खीर कैसे खा सकते हैं हम लोग? ये पतीला 200 फीट ऊंचा पतीला है, हम लोग पहुँच ही नहीं सकते हैं। बुढ़िया बोली, हो सकता है इन्होंने ऐसे कर्म किए होंगे, इसलिए ऐसा उन्हें नर्क दिया गया है, और शायद इनकी यही सज़ा है। यमराज बोले, चलो माता जी, काफ़ी देर हो गई, चलो स्वर्ग भी चलना है, बैंकुट धाम भी जो जाना है आपको। बोली, चलो। चलते चलते उन्हें स्वर्ग मिला। बुढ़िया ने देखा कि स्वर्ग में सभी लोग मज़े से चित्कार मार रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, सब हट्टे कट्टे हैं। बुढ़िया आश्चर्यचकित हो गई, भैया ये तो अच्छा बात है, चलिए स्वर्ग में आने का अलग मज़ा है। तभी बुढ़िया की नज़र एक सेम पतीले पे पड़ी जैसा पतीला उन्होंने नर्क में देखा था। बुढ़िया बोली, इस पतीले में पक्का खीर होगा? वो व्यक्ति बोला, हाँ खीर तो है। तो बुढ़िया बोल रही है, तब आप लोग तो नहीं खाने सकते होंगे क्योंकि पतीला 200 फीट ऊंचा है। व्यक्ति बोला, नहीं, हम तो पतीले में खाते हैं, अच्छे अच्छे खीर खाते हैं, और खीर की वजह से हम लोग हट्टे कट्ठे और मुस्टंडे बने हुए हैं। तो बोली, आप लोग कैसे, आप तो हाइट में छोटे हैं। तो व्यक्ति बोला, देखिए माता जी, यहाँ पे प्रभु ने हमें लंबे लंबे पेड़ दिए हैं, लंबे लंबे झरने, मतलब बड़े बड़े झील, झरने, सब कुछ दिया है भगवान ने हमें। हम लोगों ने क्या किया, उस जो लंबे लंबे जो पेड़ देख रहे हैं ना, उसको हम लोगों ने काटा, उससे सीढ़ी बनाई, और सीढ़ी के सहारे हम लोग सभी चढ़ते हैं उस पतीले पे और भरपेट खीर का आनंद लेते हैं। यही रीज़न है कि हम लोग हट्टे कट्टे हैं, और भगवान ने हमें इतने सारे कुछ दिया है, हम लोग उसका यूज़ कर रहे हैं। बुढ़िया खुश हो गई। यम ने यमराज को देखा आश्चर्य से। यमराज बोले, माता जी, ऐसा है कि स्वर्ग और नर्क सभी इंसान के हाथों में है, आप उसे कैसे यूज़ कर रहे हैं ये आप पे निर्भर करता है। बुढ़िया बोली, तो जब हम मरते हैं तो हमें कैसे पता चले कि हम स्वर्ग जा रहे हैं नर्क जा रहे हैं? यमराज बोले, जब आपका अंतिम संस्कार हो रहा है, आपकी शव यात्रा में माने हजारों की भीड़ जा रही है, सारे सगे संबंधी जा रहे हैं, तो सोच लो कि आप स्वर्ग जा रहे हैं, आपने बहुत अच्छे नेक कर्म किए थे। अगर आपकी यात्रा में 2-4 लोग ही जा रहे हैं,
तो सोच लीजिए कि आपने कैसे कर्म किया था कि आपकी शव यात्रा में, अंतिम यात्रा में 2 से 3 लोग भी नहीं मिल रहे हैं। यही है हमारा मापदंड स्वर्ग और नरक का। सारे कर्म हमारे इंसान के हाथों में लिखा है। हमें स्वर्ग जाने के कर्म करने हैं, नर्क जाने के कर्म करने हैं, सब आप पे डिपेंड करता है।